आज हम लोग यूपीएसएसएससी पेट एग्ज़ाम के लिए जीएस में विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्रम से नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। ए कह रहा है स्नायु कोशिका, बी मांसपेशी कोशिका, सी यकृत कोशिका और डी वृक्क कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए स्नायु कोशिका है। स्नायु कोशिका है, विकल्प ए है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आवेश का, करंट का, ऊर्जा का, पावर का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे क्या हो जाता है? लंबाई। बल बटे लंबाई होता जाता है। तो इससे अगर निकालते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन के बाद जो है कि फिर हम निकालेंगे तो इसका प्रश्न का विकल्प ए एम टी पावर -2 होगा। इसका जो है कि आंसर एम पावर, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम पावर इसका बीमा हो जाएगा एम टी पावर -2। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? एम टी पावर -2। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया क्या है? एक केमिकल उर्वरक है, रासायनिक खाद है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। विकल्प ए सही है, 46%। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। अगर मनुष्य का पूछता तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है किस केल्विन पर होता है? तो विकल्प सी 4 डिग्री केल्विन पर पारे का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, 4 डिग्री केल्विन पर। मेथनॉल को कहते हैं रबिंग एल्कोहल। मेथनॉल को क्या कहते हैं? रबिंग एल्कोहल, बी ग्रेन एल्कोहल, सी वुड एल्कोहल और डी डीनेचर्ड एल्कोहल। तब मेथनॉल को क्या कहते हैं? विकल्प सी सही है, वुड एल्कोहल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। मानक दाब है। अगला प्रश्न है, मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, बी पारे का 760 मिलीमीटर और सी वायुमंडलीय दाब का, और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का मानक दाब कितना होता है? पारे का 776 मिलीमीटर के बराबर होता है। विकल्प बी सही है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो इस प्रश्न में देखिए, प्रकाश वायु क्या है? निर्वात है, यानी विरल माध्यम है, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? घट जाती है। जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होती है? वो डाइवर्जन हो जाती है। इस कारण से तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घट जाती है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि के लिए क्या ज़रूरत है? माध्यम की ज़रूरत होती है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। ध्वनि किस रूप में चलती है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है और इसके लिए माध्यम सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार क्या है? एक हमारे जो है कि समुद्री यात्रा करने के लिए समुद्र में की गहराई में कोई धातु या कोई भी चीज़ जो है कि अगर नीचे है तो उसमें एक प्रकार का सोनार जो है कि भेजा जाता है, तरंग टाइप का है, और इन तरंगों से टकरा करके वहाँ से तरंगे टकरा करके पता करती है कि हाँ समुद्र में इस स्थान पर क्या है। तो सोनार का उपयोग समुद्री यात्रियों द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन किस रूप में होता है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम आपका जो है कि 26% होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, कौन सी है? ए कह रहा है यकृत, बी गुर्दा, सी पेट, डी अग्नाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर है, द्वितीय पूछ रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्नाशय द्वारा चालित होता है। तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट का होता है? कितने सेट होते हैं कि मांसपेशियों का? तो इस प्रश्न में जो है कि मांसपेशियाँ कितनी होती है? मांसपेशियाँ 6 होती है। विकल्प बी सही है। मांसपेशियों के ही सहायता से हम क्या करते हैं, अपने आँख की पुतली को दाएं बाएं ऊपर नीचे करके चारों तरफ हम देखते हैं। तो ये 6 मांसपेशियों के आधार पर ही हम इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसका है? हाइड्रोजन है कि क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है कि गंधक है? तो अम्ल में कौन से तत्व पाया जाता है? अनिवार्य रूप से अगर पूछा जाए या सबसे अधिक तत्व, तो इसमें हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑक्सीजन सब में पाया जाता है, लेकिन HCl अम्ल में नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल जो है कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। विकल्प बी सही है। तो इस तरह से ऐसे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये प्रश्न पूछा है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है, जो काफ़ी बड़ी दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर है। 1 जूल किसके बराबर है? तो ये 107 अर्घ के बराबर है। अगर ये कैलोरी में पूछता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 कैलोरी। 1 जूल में 4.2, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगला प्रश्न है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। तो यहाँ पर पिंड का भार शून्य हो जाएगा। स्वतंत्र गिरने के दौरान, यानी जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उस समय इसका भार शून्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। स्वतंत्र गिरने के दौरान किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? ये आप लोग आए दिन देखे होंगे कि वर्षा की बूंदें जो है कि गोल किसके कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जब बारिश होता है तो या पानी की बूंद ऊपर से आप जो है कि गिराते हैं बूंद बूंद करके, तो वो जो है कि गोल आकृति धारण करती है। ये किसके कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O कहा जाता है। ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु समस्थानिक होते हैं, इस आधार पर जो है कि ड्यूटेरियम D2O पानी भारी जल का क्या होता है, जो है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को कहा जाता है यानी हंसाने वाली गैस। उसको सूंघने से व्यक्ति हंसने लगता है, उस गैस का नाम जो है कि पूछ रहा है। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। N2O इसका सूत्र होता है। तो जो है कि विकल्प ए सही है, नाइट्रस ऑक्साइड विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले यौगिक का नाम है। ये क्या होता है? ये कास्टिक सोडा होता है। बेकिंग सोडा जो है कि खाने वाला सोडा होता है। तो इस तरह से जो है कि NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? ध्वनि के संचरण के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम से ही ध्वनि आप जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक व्यक्ति दूसरे माध्यम से सुन सकता है, बगैर माध्यम के नहीं सुन सकता है। जैसे चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में जाने पर व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकता है। तो इसलिए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें जो विकल्प दिया है वो विकल्प नहीं है। इसमें जो है कि क्या होगा, ये कैपलर के अनुसार होता है। ये कैपलर के इस प्रश्न का उत्तर होगा कैपलर के अनुसार ग्रहों की परिक्रमा की जाती है। इस चारों विकल्प में नहीं है। तो इस प्रश्न अगर आता है यह प्रश्न तो आप लोग कैपलर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? धमनी क्या करती है कि ब्लड को सर्कुलेट करती है। कहाँ से? हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और शिरा क्या करती है कि हमारे विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? हृदय में पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, हृदय से रक्त को लाना काम करती है धमनी, यानी शुद्ध रक्त को पूरे अंगों में ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा यानी धुलाई करने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। ये याद रखिएगा। ये जो है कि खाने के लिए या पेट खराब हो जाता है या अपच हो जाता है तो हमें कभी कभी जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं यानी खाने वाले सोडा का। लेकिन ये वॉशिंग सोडा यानी धुलाई वाला सोडा में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका बना होता है या किसका उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर में चोटिल हो जाता है या टूट जाता है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का ही जो है कि उत्पाद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद होता है? कैल्शियम का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा का, कॉपर ऑक्साइड का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का। ये उन क्षेत्रों में जो है कि बारिश कराया जाता है जहाँ पर जो है कि नेचुरल रूप से बारिश नहीं होता है, वहाँ पर कृत्रिम बारिश कराया जाता है। जहाँ पर पानी की अति आवश्यकता होती है तो वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके यानी विकल्प सी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके क्या किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। अगला प्रश्न है पीतल मिश्रण है। पीतल क्या है? एक सिंगल
धातु का बना नहीं है, पीतल में मिश्रण मिला हुआ है। तो किसका मिश्रण मिला हुआ है? तो पीतल में जस्ता और तांबा मिला हुआ है। जस्ता और तांबा से क्या बनता है? पीतल बनता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील के बारे में कह रहा था। स्टेनलेस स्टील जो है में किन किन जो है कि अवयव मिले होते हैं? तो लोहा रहता है, निकिल रहता है, क्रोमियम रहता है, यानी विकल्प डी सही है। निकिल, लोहा, निकिल और क्रोमियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को विकल्प डी है। इस तरह से प्रश्न आएंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा पेपर में। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी थोरियम है। और थोरियम भारत में केरल में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस मोनोजाइट का किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। प्रश्न का विकल्प बी सही है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है, लेकिन लोहे में स्ट्रांगनेस जो है कि मजबूती क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और लोहा जो है कि काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन लोहे का वेट बढ़ जाता है। एक अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर। एक फ्रिज में शीतलक है। शीतलक यानी फ्रिज किस गैस के कारण से उसमें रखा जाता सामान को सुरक्षित रखता है और ठंडा रखता है? तो इसमें कौन सी गैस होती है? तो इस प्रश्न का विकल्प डी फ्रियान गैस होती है। विकल्प डी फ्रियान गैस होती है। फ्रिज में शीतलक के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े का वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? रेशम के कीड़े वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े को पालन का काम किया जाता है और इसका अध्ययन भी किया जाता है। रेशम का जो है अध्ययन, रेशम के कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खाद्य का अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। छोटी आंत में जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है और वहीं पर उसका जो है कि अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, सीकम पाचन के काम में आता है। सीकम पाचन के किस काम में आता है? तो विकल्प सी सही है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है कि सीकम पाचन के काम में आता है। अगला प्रश्न है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? भोजन को चबाने वाला, जिससे कि भोजन हम चबा चबा करके करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए चबर्ण होता है। कौन से दांत होते हैं? चबर्ण दांत होते हैं। विकल्प ए सही। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यकृत से पित्तरस का स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। रक्त हमारा लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। प्रश्न का जो है कि उत्तर सही है विकल्प डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और इस कारण से हमारे शरीर में जो ब्लड है वो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं के शरीर के अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। विकल्प बी सही है। अस्थिमज्जा में रक्त कणिकाओं का जो है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी खून का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? सर्वग्राही रक्त समूह पूछ रहा है। तो वैसे मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इन 4 प्रकार के रक्तों में ये पूछ रहा है कि सर्वग्राही रक्त कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त विकल्प सी ए बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी है। इसे सर्वग्राही रक्त कहते हैं जो सभी का ब्लड ले सकता। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच क्या है? रक्त का पीएच क्या है? यानी ये पूछ रहा है कि रक्त क्या है, अम्ल है, क्षार है, क्या है, उसके जो है कि इंडिकेटर दे चुका है कि जिन
जो है कि का मान पीएच, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, अब जिनका 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, विकल्प सी सही है 7.4। रक्त क्या है, अब यहाँ पर जब रक्त का मान पीएच मान 7 से अधिक है तो वैसे ही समझ जाइए कि आप लोग की रक्त क्या होगा, क्षारीय होगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ओ समूह के बारे में पूछ रहा है, तो ओ को क्या बताया गया था कि ओ सर्वदाता है, यानी ये किसी भी व्यक्ति का अगर रक्त का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को ओ जो है कि ग्रुप का रक्त जो है कि दिया जा सकता है, तो इसलिए ये सर्वदाता होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सर्वदाता होगा, सार्वजनिक दाता या सर्वदाता कहलाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, यानी रक्त जैसे रुपये पैसे के लिए को बैंक में रखा जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो रक्त है वो कहाँ पर होता है उसको बैंक की के नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लीहा, विकल्प ए प्लीहा सही है। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया जो है कि यकृत में बनता है, विकल्प ए सही है। 83 का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इनमें से कौन सा तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए न्यूरॉन होता है। क्या होता है, विकल्प ए न्यूरॉन होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12, विकल्प सी 12, विकल्प सी 12। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि विकल्प बी औटू ग्रंथि होती है, विकल्प बी औटू ग्रंथि होती है। ये औटू ग्रंथि कहाँ होती है, तो मनुष्य के गले में होती है, और यहीं पर इसी की गड़बड़ी से क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, और थायराइड का जो है कि मेन कारण औटी ग्रंथि या पर होता ही है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क के नीचे कि मस्तिष्क के ऊपर कि मस्तिष्क के अंदर कि मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मस्तिष्क के नीचे। अगला प्रश्न है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा बना होता है, तो ये जो है कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा होता है, यानी हार्मोन किस ग्रंथि से बनता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अग्नाशय में, विकल्प ए अग्नाशय में क्या बनता है, जो है कि इंसुलिन बनता है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी महिला होने के लिए कौन से हार्मोन होते हैं, तो इसके उत्तर है विकल्प ए एस्ट्रोजन होता है। महिलाओं में हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। इंसुलिन का एक प्रकार का है, इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, विकल्प ए सही है, हार्मोन है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, यानी हम क्या खाएंगे कि हमें तुरंत भोजन प्रदान होता है, शरीर को तुरंत जो है कि ऊर्जा मिल जाती है, तो प्रोटीन है कि मक्खन है कि विटामिन है कि ग्लूकोज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं तो हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। और जब भी कभी थकान या कभी भी पेट की गड़बड़ी होती है तो हमें जो है कि क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, इनर्जाल दिया जाता है, और जिसमें ग्लूकोज होता है या चीनी नमक का घोल भी पीने से हमें शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो इसलिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है, शहद किसका घटक है, तो शहद जो मधुमक्खियों द्वारा फूलों से रस को चूस करके
शहद को तैयार करती है तो उसमें प्रमुख घटक क्या होता है? तो उसमें प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है। रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन काम करता है? एक तो पहले ये जान लीजिए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो है कि और उनके नाम क्या है? तो विटामिन गिन लीजिए, ए, बी, सी, डी, ई तथा के। तो इस तरह से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। इन 6 प्रकार के विटामिन का अलग अलग काम है। तो यहाँ पूछ रहा है थक्का बनने का काम कौन से विटामिन करता है? तो विटामिन के रक्त के थक्का बनने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर में कहीं चोट लग जाता है या कट जाता है तो खून को बंद करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसी को कहा जाता है कि ये अगर नहीं रहेगा तो ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है। और जब ये शरीर में रहता है विटामिन के तो क्या होता है कि थक्का बन करके ब्लड कुछ देर के बाद रुक जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विकल्प बी सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। शाकाहारी में जो है कि दाल प्रोटीन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है और जो है कि ये दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, प्रोटीन। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन तो इसके पहले बताया गया था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार के विटामिन में विटामिन बी व सी क्या होता है? जल में घुलनशील है। यहाँ पर केवल बी दिया है तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, बी विटामिन। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। सबसे उत्तम यानी सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे से संबंधित है। तो खट्टा इसमें क्या है? तो आंवला सबसे ज़्यादा खट्टा है और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है, आंवला। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में भी प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से आज हम आप लोग को विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराए। अब जो है कि आप लोग को अगले जीएस पोर्शन में आप लोग को कोई नया टॉपिक आएगा तो उसे आप लोग तैयार कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।